सुनो कहानी की इस सीरीज में प्रस्तुत है चंद्र किशोर जायसवाल की कहानी गड़िकाओं का जुलूस। वे तीनों आहत थे इस बात से कि जहां नए नए छोकरे किसी न किसी चाल से पूर्णिया में लोकप्रियता के शिखर की ओर बढ़े जा रहे हैं, वहां वे तीनों योग्यता और कर्मठता के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कुछ खास करना है, कुछ भी, इस बात पर तीनों मित्र एकमत हुए थे। उस शाम क्या खास करना है, इस पर अच्छी तरह सोच विचार कर तीनों को अपने अपने प्रस्ताव के साथ पुनः मिलना था। अगली शाम वे तीनों इकट्ठे हुए और देर तक सारे प्रस्तावों, हास्य कवि सम्मेलन, नाट्य प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, सौंदर्य प्रतियोगिता आदि पर चर्चा हुई। विजय ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला था और केवल दूसरों के प्रस्तावों को काटता रह गया था। तंग आकर दिनेश ने कहा, हमारे किसी प्रस्ताव में कोई तासीर नहीं है, तो फिर अपना तासीर वाला प्रस्ताव ही हमें सुनाओ। कोई प्रस्ताव है तुम्हारे पास? हाँ है, विजय ने जोर देकर कहा। तासीर वाला प्रस्ताव ही है। तासीर इतनी कि मेरा प्रस्ताव सुनकर नाच उठोगे। बोलोगे भी? दिनेश के होठों पर हल्की मुस्कुराहट फैली। हम औरतों का जुलूस निकालेंगे, विजय ने सुनाया। इस प्रस्ताव में क्या तासीर है भाई? राजेंद्र बोला, औरतों के जुलूस तो यहाँ निकलते ही रहे हैं। नंगी औरतों का, विजय ने रोब भरी आवाज़ में सुनाया। नंगी औरतों का? राजेंद्र ने अचरज से विजय की ओर देखा। यह क्या संभव है? दिनेश ने अपनी निगाह राजेंद्र पर टिका दी। यह असंभव है, राजेंद्र बोल गया। इस पूर्णिया में असंभव है ऐसा कोई जुलूस। दिनेश बोला, आज तक मुंबई दिल्ली में भी नहीं निकला है। मैं संभव करके दिखाऊंगा, विजय बोला। तुम हमें यह बताओ कि जुलूस निकलते ही हम पूर्णिया वालों की नज़र में आ जाएंगे या नहीं? हम नज़र में ज़रूर आ जाएंगे, दिनेश ने हंसकर कहा, मगर पूर्णिया वालों को ऐसा जुलूस कभी नज़र ही नहीं आएगा। मैं कहता हूँ नज़र आएगा, विजय ने आवाज़ तेज़ कर दी। और बताता हूँ कैसे। दिनेश और राजेंद्र ने विजय के चेहरे पर निगाह टिका दी और विजय ने बोलना शुरू किया। जब पहली बार इस छोटे शहर में सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, तब ढेर सारे लोगों को यह भी असंभव लगा था। उन लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यहाँ कोई लड़की मिस पूर्णिया का ताज पहनने के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। ताज पहनने लड़की आई या नहीं? ढेर सारी लड़कियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया या नहीं? इतना बोलकर विजय मुस्कुराया और कुछ रुक कर फिर चालू हुआ। यह जान लो कि पश्चिम में जो नई नई संस्कृति का सूरज उगा है, उसकी रोशनी अब हमारे कस्बों गांवों तक पहुंच रही है। अब तो हम मुंबई दिल्ली की ओर भी नहीं झांकते, टेलीविज़न के जरिए सीधे पेरिस लंदन तक पहुंच रहे हैं। हम पश्चिम के रंग में रंगे जा रहे हैं या नहीं? रंगे जा रहे हैं, राजेंद्र ने सुनाया। मगर इतना नहीं रंग गए हैं कि औरतें नंगी होकर जुलूस निकालें। पहले ऐसा कोई जुलूस मुंबई दिल्ली में तो निकले। अब और देर नहीं होगी मुंबई दिल्ली में, मगर उससे पहले ही हम यह जुलूस पूर्णिया में क्यों नहीं निकाल लें? हमें तो एक मौका मिला है मुंबई दिल्ली से आगे निकल जाने का। इस मौके को हम हाथ से क्यों जाने दें? हिंदुस्तान के नक्शे पर चमक उठेगा पूर्णिया का नाम, और पूर्णिया हमें सिर आंखों पर बिठा लेगा। किसी भी जुलूस को निकालने के लिए ढेर सारे लोगों का सहयोग लेना पड़ता है। दिनेश बोला, यह संभव है कि सिर्फ हम तीन इतना बड़ा पहाड़ उठा लें? हाँ संभव है, मैं किसी असंभव को लेकर नहीं चलता, विजय ने जवाब दिया। इस पूर्णिया में इंटरनेट पर छोटे छोटे छोकरे नंगी औरतों की तस्वीरें देख रहे हैं, ब्लू फिल्म देखने का मजा उठा रहे हैं। क्या वे साक्षात नंगी औरतों को सड़क पर देखना नहीं चाहेंगे? यह मान लो कि हमें पूर्णिया के नवयुवकों का भरपूर सहयोग मिलेगा। यह हम मान सकते हैं, राजेंद्र ने हाँ में सिर हिलाया, कि कुछ नवयुवकों का सहयोग हमें मिल जाएगा। सिर्फ नवयुवकों का ही नहीं, बड़े बुजुर्गों का सहयोग भी मिलेगा। यह बात उनके बीच जाने तो दो कि हम क्या आयोजन करने जा रहे हैं। मैं यहाँ की ढेर सारी बूढ़ी आंखों को पहचानता हूँ। चलो मान लिया, मर्दों का सहयोग मिल जाएगा, मगर औरतों का सहयोग भी मिलेगा क्या? यहाँ के सारे नारी संगठन हमारे विरोध में उठ खड़े होंगे। अब ऐसा नहीं होगा। मामला अब न्यूड फैशन शो और न्यूड बैले डांसिंग तक जाकर ही रुक नहीं गया है। पूरी दुनिया न्यूड रिवॉल्यूशन की चपेट में आ गई है। ढेर सारी संस्थाएं उगाई हैं जो औरतों को न्यूड रिवॉल्यूशन में शरीक हो जाने के लिए हुंकार भर रही हैं, और औरतें तेज़ी से इसमें शरीक भी हो रही हैं। बात बात पर निर्वस्त्र औरतों के प्रदर्शन हो रहे हैं। बुल फाइटिंग के विरोध में अफगानिस्तान
युद्ध के विरोध में, मांस भोजन के विरोध में, यहाँ तक कि ब्राज़ील में एक विद्यार्थी को कॉलेज से निष्कासित किए जाने के विरोध में नग्न प्रदर्शन हुए। अब होगा यह कि यहाँ के नारी संगठन भी न्यूड रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन जाना चाहेंगे। ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा? दिनेश बोला, निर्वस्त्र औरतों का प्रदर्शन इस देश की जमीन पर तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम कभी नहीं होने की बात कह रहे हो तो सुन लो कि यह हो चुका है। तुम लोग देश दुनिया की खबर तो रखते नहीं हो और बहस करने लगते हो। मणिपुर में कुछ औरतों ने भारतीय सेना के विरुद्ध नग्न प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन यहाँ भी शुरू हो गया है और अब लगातार होता रहेगा। अगर नारी संगठनों को अपना अस्तित्व बनाए रखना है और नारी जागरण अभियान चलाना है तो उन्हें निर्वस्त्र औरतों के प्रदर्शन पर जोर देना होगा। क्यों जोर देना होगा? राजेंद्र की भौहें सिकुड़ी, क्योंकि अब नग्न प्रदर्शन ही प्रतिरोध और रक्षा का सर्वोत्तम साधन मान लिया गया है। कभी औरतों के लिए गो टॉपलेस नाम की संस्था ने नारा लगाया था, अपनी छाती को आज़ाद करो ताकि तुम्हारा मन आज़ाद हो जाए। इस नारा के पीछे औरतें दौड़ पड़ीं। अब तो 21 अगस्त को गो टॉपलेस डे भी मनाया जाने लगा है। इसी तर्ज पर नया नारा लगा है, अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए अपनी देह को बंधनों से मुक्त कर दो। अब औरतें जागरूक हो गई हैं और अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को उतारू हैं। मिस्र की आलिया मगदा एल महदी ने अपनी नग्न तस्वीरें जारी की और बताया कि ये तस्वीरें उसकी चीखें हैं। समाज में व्याप्त हिंसा, यौन उत्पीड़न और दंभ पाखंड के विरुद्ध आज हर औरत एल महदी की तरह चीखने के लिए अपने को तैयार कर रही है। हम पूर्णिया में भी ढेर सारी औरतों को तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नारी संगठनों के पास जाना होगा, उनके अध्यक्ष सचिव को आने वाले कल के बारे में बहुत तरह से बताना समझाना होगा। मुझे विश्वास है कि जुलूस में शामिल होने के लिए मैं कुछ औरतों को तैयार कर लूँगा। मुझे यह विश्वास है। दिनेश बोला, तुम किसी एक औरत को भी तैयार नहीं कर सकोगे। किस औरत को इस पूर्णिया में अपने पति के डंडों का डर नहीं होगा? कुंवारियों को अपने परिवार वालों से ही जान का खतरा। इस दुनिया में औरतें नंगी हो रही हैं या नहीं? विजय लगभग चीख पड़ा। औरतें वही नंगी हो रही होंगी जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, राजेंद्र ने सुनाया, और जो जान का खतरा महसूस नहीं करती। औरतें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए नंगी हो रही हैं, विजय ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, और जान गंवाने का अब वैसा खतरा नहीं है जैसा कभी पहले था। अब नंगी होने में नाम है, इज्जत है, पैसा है। जो औरतें समझदार हैं वे इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगी। मर्लिन मुनरो का नाम तो सुना होगा। उसने आसमान में उड़ान तब भरी जब उसकी नंगी तस्वीरें प्लेबॉय पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर छपीं। इस देश की ही अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को जब प्लेबॉय के मालिक हम हेफनर का प्लेबॉय के आवरण पृष्ठ पर अपनी नंगी तस्वीर डालने का निमंत्रण मिला था तो वह खुशी से झूम उठी थी। उसने तो यहाँ तक कहा कि वह अपनी नंगी तस्वीर छपवाकर भारत का गौरव बढ़ाएगी। अब सोच बदल रही है मेरे दोस्त, और औरतों को अपनी नग्नता को भुनाने का ज्ञान हो गया है। दुनिया में नंगी औरतों के जुलूस निकल रहे हैं, मेले लग रहे हैं, कहीं कोई भूचाल नहीं आ रहा। शुरू में तो लोग इन्हें देखकर हंसते मुस्कुराते भी थे, मगर अब तो यह भी नहीं हो रहा। जो और कहीं हुआ है वह यहाँ भी होगा, यहाँ होगा ही। तो अगुआ हम क्यों नहीं बने? यह बाजी हम क्यों नहीं जीत लें? अगुआ बनने की खुशी मुझे भी होती ज़रूर, दिनेश ने सुनाया, मगर मैं यहाँ की हवा सूंघ कर बोल रहा हूँ। हम हारी हुई बाजी खेलेंगे। हाँ, यह संभव है कि तुम यहाँ की वेश्याओं को तैयार कर लो। वे स्वतंत्र हैं और उन्हें किन्हीं के डंडों का भी डर नहीं। मुझे तो नहीं लगता, राजेंद्र ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, कि यहाँ कोई वेश्या भी नंगी होकर सड़क पर नहीं उतरेगी। पूर्णिया में वेश्याओं का काफ़ी बड़ा जमावड़ा है, दिनेश बोला। पैसों के बल पर कुछ को तैयार किया जा सकता है। आम चुनाव के समय उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं के मनोरंजन के लिए यहाँ के चक्रों से रंडियाँ ले जाते हैं या नहीं? मुझे तो खबर है कि उन्हें नंगा नचाया भी जाता है। रंडियों को तैयार करने में भी समय लगेगा और इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। कैसी बातें करते हो यार, विजय ने चिढ़ती आवाज़ में कहा। रंडियों को तैयार करने में भी समय लगेगा और मेहनत करनी होगी। औरतों के मनोविज्ञान की जरा भी समझ नहीं है तुम्हें। रंडियों तक की दिन रात नग्न होती रहती हैं। तुम लोगों की जिद है तो मैं रंडियों से ही प्रारंभ करता हूँ। उन्हें मैं चुटकी बजाते तैयार कर लूँगा, तुम लोग निश्चिंत रहो। चुटकी बजाते तो नहीं तैयार कर सकोगे, काफ़ी मोल जोल करना होगा। कैसा मोल जोल? पैसों का कोई मोल जोल नहीं होगा।
वे अपने हित के लिए नंगी होकर सड़कों पर उतरेंगी, अपनी मांगों के लिए जुलूस निकालेंगी। जुलूस तो उन्होंने पहले भी निकाले हैं, इस बार नंगी होकर निकालेंगी। वे खुशी खुशी तैयार हो जाएंगी जब मैं उनसे कहूँगा कि उनके नग्न प्रदर्शन के आगे ही सरकार झुकेगी और उनकी मांगों को जायज़ माना जाएगा। कितने ही देशों में वेश्याएं अपनी रोजी रोटी और उत्थान के लिए नंगी उतर आई हैं सड़कों पर। मेरे पास उन प्रदर्शनों के चित्र हैं। मैं यहाँ की वेश्याओं के सामने उन चित्रों को रखकर कहूँगा कि वे भी वैसा करें जैसा दूसरे देशों की वेश्याओं ने किया है, और तुरंत करें, इससे पहले कि इस देश के किसी और शहर की वेश्याएं सड़क पर नंगी उतरकर इस देश की वेश्याओं की नेतागिरी करें। तब भी क्या वे पैसों के लिए मोल जोल करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम नाकामयाब हो, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि विदेशों में हुए नग्न जुलूसों के चित्र दिखाकर तुम यहाँ की रंडियों को तैयार नहीं कर पाओगे। उन्हें लुभाने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। तुम सोच रहे हो कि जुलूस निकालने का खर्च भी वे अपनी रात की कमाई से दें। तुम पैसों के जुगाड़ के बारे में सोच लो और तब रंडियों से बात करो। विजय ने दिनेश के चेहरे पर निगाह जमाई। कुछ देर उसे घूरता रहा और फिर बोला, कितने पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा? जब जुलूस निकलेगा तब कम से कम 25-30 रंडियाँ तो रहेंगी ही उसमें। तुम 1 लाख रुपए का जुगाड़ कर लो। 1 लाख? हाँ, कम से कम। विजय ने सोच की मुद्रा अपनाई और शीघ्र ही उस मुद्रा को झटक कर बोला, कर लूँगा, लाख का इंतजाम भी कर लूँगा। कर लोगे? हाँ, कैसे कर लोगे? नंगी औरतों की तस्वीरें देखने वाले बहुत लोग हैं यहाँ। साक्षात नंगी औरतों को देखने के लिए बहुत लालायित लोग निकल आएंगे। मैं पैसों का जुगाड़ कर लूँगा, तुम लोग इधर से भी निश्चिंत रहो। पूरे 15 दिन तक हर शाम की बैठक में विचार विमर्श के लिए उपलब्ध तो रहे दिनेश और राजेंद्र, मगर पूर्णिया के चकलों की चकफेरी विजय अकेले ही देता रहा और अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने अभियान को सफल बनाने के करीब भी आ गया। 16वें दिन जब तीनों एक साथ बैठे तब विजय चुप्पी साधे रहा। टोक टाक करने के बावजूद वह चुप तो रहा, मगर अपने दोनों मित्रों की ओर देखते हुए लगातार मुस्कुराता रहा। उसके इस व्यवहार पर जब उसके दोनों मित्रों के मुस्कुराने की बारी आ गई तब दिनेश पूछ बैठा, अभी इस मुस्कुराहट का राज क्या है विजय? अभी तो जुलूस निकला नहीं है। हार गए क्या? यह हार की मुस्कुराहट है? जुलूस का दिन तय करो। मैंने तय किया, आज के 7वें दिन। सच? हाँ सच। ऐंठ प्रकट हो गई विजय की बोली में। मैं मान लूँ तुम्हारा सपना साकार होने जा रहा है? साकार हो गया तब तय रहा। राजेंद्र ने दिन पर मुहर लगा दी। आज के 7वें दिन ही। दिनेश विजय पर नज़र टिकाकर मुस्कुराया। मुझे अचरज हो रहा है कि इतना कुछ किया तुमने, मगर शहर में कहीं इसकी जरा भी चर्चा नहीं, फुसफुसाहट में भी कहीं कुछ नहीं। हम भी सिर्फ इतना जानते रहे थे कि रंडियों के मोहल्ले में आना जाना हो रहा है तुम्हारा। यह नहीं जान पाए कि तुम कामयाब कैसे हो गए। कहीं कोई अड़चन न पैदा हो, इसलिए सब गुपचुप किया है। नाकामयाबी का डर तो था ही, इसलिए तुम दोनों को भी बहुत कुछ बता नहीं रहा हूँ। कितनी रंडियाँ शामिल होंगी जुलूस में? अब रंडियाँ मत बोलो, बोलो औरतें। अच्छा, 25 औरतों से कम नहीं होंगी, विजय ने गर्व की मुद्रा में कहा। तुम औरतों पर अधिक जोर दे रहे हो, दिनेश बोला। बूढ़ी रंडियों का जुलूस तो नहीं निकाल रहे हो? तुम दोनों से वह भी संभव नहीं था, विजय ने सुनाया। जवान औरतों का जुलूस निकलेगा। अब आगे की कोई बात हम दोनों को बतानी है या नहीं? राजेंद्र ने पूछा। अब जो जो पूछोगे सब बता दूंगा, मगर मैं अभी ही नूरजहां को दिन और समय बता आता हूँ। वह भी इसके अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर देगी। मैंने 11 बजे दिन का समय तय किया है। यह नूरजहां कौन है? रंडियों की मुखिया, विजय ने जवाब दिया। नियत तिथि और समय पर जुलूस निकल गया और नियत मार्ग से जुलूस का गुजरना हुआ। चलते हुए रास्ते भर और समाहरणालय के सामने 5 मिनट रुककर जुलूस में शरीक रंडियों ने नारे लगाए। सुनो सुनो बहरी सरकार, विभावरी की सुनो पुकार, जरा ध्यान से सुन तो वाणी, क्या कहती जनपद कल्याणी। तुम सब खाओ मिस्री मेवा, गई भाण में रूपा जीवा। बनवाओ इंदिरा आवास, गड़िका को पेंशन हर मास। जो गड़बधू से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सुनो सुनो बहरी सरकार। सब कुछ तो वैसा ही हुआ जैसा तय था, मगर नंगी औरतों का जुलूस नहीं निकला। यह तय था कि रंडियां निर्वस्त्र रहेंगी, मगर उन्होंने धोखा दे दिया। वे सबकी सब परिधान में थीं। जुलूस नंगी औरतों का निकलना था, मगर जुलूस में सबकी सब सजी संवरी दुल्हनों जैसी थीं। धोखा हुआ, भारी धोखा। धोखा खाए लोग धोखा खाए विजय पर टूट पड़े। अभी जुलूस ने अपना आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि अरविंद बाबू का फोन आ गया। यह कैसा जुलूस देख रहा हूँ? इस जुलूस के लिए मैंने चंदा दिया था। किसी वकील से अब तक पाला नहीं पड़ा है क्या?
अब केवल चंदा की बात नहीं रही, धोखे का जुर्माना भी तुम्हें भरना होगा। यह क्या किया विजय? एक प्रोफेसर से मजाक? क्या क्या लिखने को सोचा था? नंगी औरतों को लेकर फोटोग्राफर तक को बुला भेजा था, सब पर पानी फेर दिया। पैसे लौटा दो भाई, मैं उतने पैसे से कई रंडियों की आत्मकथाएं सुन लूँगा, कुछ और लिख लूँगा। हेलो, मैं नंदलाल बोल रहा हूँ। आप विजय जी हैं ना? यह कौन सा जुलूस निकाला है आपने? हमारे दल के सारे कार्यकर्ता पार्टी के कार्यालय में सुबह 9 बजे से ही जमा हैं। अब उग्र हो रहे हैं सबके सब। पूर्णिया छोड़कर भागना पड़ेगा आपको अगर असली जुलूस नहीं निकला। बताइए, और कब तक रुकना होगा हम लोगों को असली जुलूस के लिए? एक मैं ही आपका सहारा था थाना पुलिस के मामले में, आप मुझसे ही पंगा ले बैठे। क्या कहकर चंदा वसूलवाया था आपने? प्रियव्रत को ही गिरा दिया चंदा देने वालों की नज़र में। अविलंब आकर मिलिए मुझसे और पूरे पैसे लेकर आइए जो मैंने दिलवाए थे, नहीं तो मैं उघाड़ कर रख दूंगा पुलिस और प्रशासन के सामने। फिर पापड़ बेलते रह जाइएगा। मुझे ठेंगा दिखाया? बोल देता हूँ, जब तक रहूँगा पूर्णिया में चैन नहीं लेने दूंगा आपको। विजय ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। बंद तो कर दिया, मगर कबूतर की आंख बंद कर देने से बिल्ली बिला जाएगी क्या? उसकी सूची में 107 हैं चंदा देने वाले। वे सब के सब अपने मोबाइल के बटन टिपटिपा रहे होंगे। अब क्या हो, पैसे तो लौटाने होंगे, मगर लौटाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? यह कह सकता हूँ कि रंडियों ने धोखा दिया। पैसे ले लिए, पैसे के लिए रंडियों के पास जाइए। खबरदार, पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, रंडियों को नहीं। पैसे तुम लौटाओगे। विजय बाबू अथाह सोच में पड़ गए। धमकियों को याद कर बहुत घबराने लगे। अरविंद वकील तो हारे हुए मुवक्किल और मरे हुए मुवक्किल के बेटे तक का पीछा करता है अपनी फीस का बकाया वसूलने के लिए। अब तक तो साले ने सोच भी लिया होगा कि पैसे नहीं लौटाने पर मुझे किस जाल में फंसाना है। नंदलाल की तो पार्टी ही लठैतों की है और वह खुद लठैतों का सरदार। उसके पैसे नहीं मिले तो पूर्णिया में रह पाऊंगा क्या? भले जनों के बीच उठने बैठने वाले प्रोफेसर शिव नारायण कितनी ही संस्थाओं के अध्यक्ष बने हुए हैं। वे इस लायक रहने देंगे मुझे कि मैं इस शहर में किसी को मुंह दुखाने लायक भी रहूं? थाना का दलाल है साला प्रियव्रत, पता नहीं कब हाजत में बंद करवा दे। मेरे विरुद्ध गवाही देने वाले कितनों को ही तैयार कर लेगा। 107 में और भी कितने क्या क्या उपद्रव कर बैठेंगे, कहा नहीं जा सकता। पैसे की वसूली करने आए लोग इससे पहले ही वसूल लाए वह रंडियों को दिए हुए पैसे। नूरजहां को पैसे दिए थे उसने, नूरजहां से पैसे वसूलेगा वह। मगर जुलूस से लौट कर आने के बाद नूरजहां भी तो सोच रही होगी कि मैं उसके पास आऊँगा, और तब अब वह सोच ही रही होगी यहाँ से निकल भागने को। निकल भागी तो फिर हाथ नहीं आएगी, वह किसी और चकले की ओर निकल जाएगी। उसके ढेरों ठिकाने होंगे, किशनगंज, दालकोला, गेड़ाबाड़ी, सिलीगुड़ी, फारबिसगंज, खगड़िया, कोलकाता तक भाग कर जा सकती है। अभी वह भागने की तैयारी में होगी, भागी नहीं होगी। क्या पता जुलूस निकालने के पहले ही उसने भागने की तैयारी पूरी कर ली हो। विजय ने अपना स्कूटर निकाला और तेजी से चला लखन झड़ी की ओर, नूरजहां की ओर, खाक होने जा रहे लाख की ओर। लखन झड़ी के मोड़ पर ही उसकी नज़र हाल में दोस्त बने कुर्बान भड़वा पर पड़ी। मगर यह पूछने के लिए कि नूरजहां घर पर है या नहीं, वह रुका नहीं। उसने नूरजहां के घर के आगे ही गाड़ी रोकी। घर का दरवाज़ा खुला था और कमरे में बिछी जाजिम पर एक किनारे भड़वा लतीफ़ बैठा हुआ था। विजय ने अंदर कदम रखते ही धड़कते दिल से लतीफ़ से पूछा, नूरजहां कहाँ है? कहीं नहीं, वह भाग गई। विजय को शक था कुछ ऐसा ही जवाब लतीफ़ से सुनने को मिलेगा, मगर नहीं। लतीफ़ ने कहा, सलमा के पास गई है, अभी आ जाएगी। विजय ने राहत की सांस ली और लतीफ़ से कहा, आ जाएगी नहीं, तुम जाओ उसे बुला लाओ। लतीफ़ ने आज्ञा मानी और बाहर निकला। विजय भी बाहर निकला और नज़रों से उसका पीछा किया। सलमा का घर भी उसका देखा हुआ था। वह चौकस था कि सलमा के घर से निकलकर नूरजहां रफू चक्कर होने की कोशिश न करे। वह अपने स्कूटर के पास आ खड़ा हुआ। नूरजहां को साथ लिए जब लतीफ़ काफ़ी निकट आ गया तब वह फिर से घर के अंदर घुसा। नूरजहां के अंदर दाखिल होते ही उसने पूछा, तुम्हारा जुलूस निकल गया? हाँ, नूरजहां ने जाजिम पर बैठते हुए जवाब दिया, निकल तो गया। विजय भी उसके सामने बैठ गया और कड़ी आवाज़ में बोला, जुलूस में एक भी औरत नंगी नहीं थी? हाँ, नहीं थी। पैसे किस जुलूस के नाम पर लिए थे तुमने? एक भी रंडी सड़क पर नंगी चलने को तैयार नहीं हुई। तुम भी नहीं? हाँ, मैं भी नहीं। तुम क्यों नहीं? विजय चीख पड़ा, तुम तो मेरे सामने तैयार थी, पैसा लेते ही इरादा बदल लिया। जब मैंने पैसे लिए थे तब मैं रंडी थी। हम रंडियाँ तो पैसे पकड़ती ही हैं। जब जुलूस निकालने की बात हुई तब मैं एक औरत थी, सड़क पर नंगी नहीं हो सकती थी। औरतें सड़क पर नंगी हुई हैं या नहीं?
वे खालिस रंडियां रही होंगी, जरा भी औरत नहीं। मैंने तुम्हें नंगी औरतों के जुलूस के ढेर सारे चित्र दिखाए थे, बताया था कि दुनिया में जगह जगह औरतें अपने अधिकारों के लिए नग्न प्रदर्शन कर रही हैं। यह भी बताया था कि अब सिर्फ रंडियां ही नहीं, भले घरों की औरतें भी अपनी मांगों के लिए निकल रही हैं। इसके बाद ही तुम तैयार हुई थी, दूसरों को तैयार किया था नंगे जुलूस के लिए। पैसे लेने के बाद अब तुम रंडी और औरत का फर्क बता रही हो, नंगे जुलूस में शरीक भले घरों की औरतों को भी खालिस रंडी बता रही हो। अपनी दुनिया में रह रही हों वे औरतें बनकर, मगर हमारी दुनिया में कोई औरत सड़क पर नंगी नहीं चल सकती। हमारी सोच कुछ और है। हम रंडियां हैं, मगर मर्यादा में रहने वाली औरतें भी हैं। हमारा अभी भी शर्म और हया से नाता नहीं टूटा है। तुमने हमें धोखा दिया है। बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं? आपको यह तो समझना चाहिए कि हम केवल रंडियां नहीं, औरतें भी हैं। वह सब मैं नहीं सुनूंगा। विजय उबलने लगा था। तुमने पैसे पकड़ लिए तो अब जुलूस निकालना होगा, कल परसों या किसी और दिन। संभव नहीं है तो जुलूस नहीं निकलेगा? निकल सकता है। कैसे? दुनिया में जहाँ जहाँ औरतें नंगी हो रही हैं, वहाँ से उन औरतों को पटा लाएं आप अपने जुलूस के लिए। उन औरतों को पटा कर लाऊं? हाँ। तुम जानती हो कि मैं विदेशों से उन औरतों को ढो ढो कर इस पूर्णिया में नहीं ला सकता। यह मेरे बूते के बाहर है। आपकी यह बात मैं मान लेती हूँ, नूरजहाँ ने जवाब दिया। मगर आपको विदेश जाने की तो ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क की ही किसी फिल्म नगरी में घुस जाइए, फिर नंगी औरतों का जुलूस निकाल लीजिए अपने इस पूर्णिया में। वहाँ आपको ऐसी औरतें मिल जाएंगी जो आपके पैसों पर नग्न होने को तैयार हो जाएंगी। जितने पैसे देंगे आप, उतना उघाड़ देंगी वे अपने अंग, दिखा देंगी अपनी छातियाँ। कभी कभी हम भी उन्हें देखने जाते हैं सिनेमा घरों में। मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, विजय ने कड़े शब्दों में कहा। अगर जुलूस नहीं निकाल सकती तो हमारे पैसे अभी तुरंत लौटाओ। पैसे तो सारे खर्च हो गए। किसी रंडी के पास आपका दिया एक पैसा नहीं बचा होगा। मुझे अकेला और कमज़ोर मत समझना। मैं 107 लोगों का बल लेकर आया हूँ। जो रकम तुम्हें दी गई है उसमें 107 लोगों के पैसे हैं, और इस 107 में सबके सब लाठी वाले हैं। पैसे हम वसूल लेंगे। पैसे वसूल लें आप? जिन रंडियों ने आपके पैसे लिए हैं उनमें से कोई एक भी पैसे वसूलने से आपको नहीं रोकेगी। नहीं रोकेगी तो लाओ पैसे, अभी लाओ। मैं पैसे वसूलने ही आया हूँ। अब यह वक्त तो वसूल का है नहीं। शाम तो ढल जाने दीजिए। हम रात की कमाई से ही तो पैसे लौटाएंगी। तब तक आप अपने पूरे 107 को खबर कराइए। शाम के बाद आएँ और अपने पैसे वसूल कर वापस जाएं। यहाँ हम रंडियाँ उनके स्वागत में तैयार रहेंगी। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अन्य कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें।